अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम जो खुशखबरी आपको देंगे वो सीपेक और गवादर से मुतालिक है। सीपेक से मुतालिक चाइना ने इत्मीनान का इजहार किया है और ये इंडियन प्रोपेगेंडा मीडिया के मुंह पर एक तमाचा है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि गवादर में कौन से मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, कौन से इस साल सन 2022 में मुकम्मल होंगे और कौन से अगले साल सन 2023 में मुकम्मल होने जा रहे हैं, उन तमाम मंसूबों को सिरे बहस लेकर आएंगे। लेकिन पहले चलते हैं चाइना के उस बयान की तरफ जिसमें उसने पाकिस्तान में सीपेक की रफ्तार के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। एक बात तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान चाइना को एक दो फील्ड्स में कोलैबोरेट नहीं कर रहे, 10 मुख्तलिफ बड़ी फील्ड में कोलैबोरेशन हो रही है। मसलन एग्रीकल्चर के लिए एक अलहदा से वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसमें पाकिस्तानी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स और चाइनीज़ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स इकट्ठे हैं। इसी तरह आईटी के लिए अलहदा वर्किंग ग्रुप है, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए अलहदा ग्रुप है। इस तरह के 10 ग्रुप्स बने हुए हैं। उनमें से जो एक ग्रुप ग्वादर के लिए बना हुआ है, उसने अपने 6 सेशन के अंदर ये बयान दिया है चाइनीज़ साइड से कि जनाब हम पाकिस्तान में सीपेक की रफ्तार से मुतमईन हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो चाइना जानता है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में मसाइल आए, चीज़ें रुकी, स्लो डाउन हुई, पाकिस्तान ने इंटेंशनली नहीं की। और दूसरी वजह यह है कि मोटरवेज और बिजली घरों के जो बड़े मंसूबे थे वो लग चुके हैं। अब जो सीपेक है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लग रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे बन रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं, आईटी में कोलैबोरेशन हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो वो अब मुख्तलिफ हिस्सों में काम हो रहा है और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पावर प्लांट की तरह को बहुत बड़ी चीज़ हो जिसे आप साहिवाल मेन रोड के ऊपर लगा कर दिखा सकें, लेकिन काम बिहाइंड द कर्टन बहुत बड़े हो रहे हैं। इस वजह से वो मुतमईन है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सुस्ती या सच नहीं है। तो ये सबसे पहला बयान तो वो देना चाहूँगा। इस खबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि सरकारी अफसर ने बयान दिया चाइनीज़ साइड से, पाकिस्तान की तरफ से कौन उस मीटिंग में शरीक था, वो तमाम डिटेल आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो गवादर है उसके अंदर अब तक कौन से मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले तो कोई $225 मिलियन की लागत से जो गवादर पोर्ट है उसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। जितनी हमें पोर्ट चाहिए गवादर में, जितनी ट्रैफिक है, उससे बड़ी पोर्ट हम बना चुके हैं। 4 बर्थ जो हैं वो मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। और अब तो अफ़गानिस्तान जो अपनी इंपोर्ट्स करता है पाकिस्तान के थ्रू, जिसको अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड कहा जाता है, वो भी गवादर के रास्ते होना शुरू हो गई है। दूसरी अहम चीज़, गवादर के अंदर जो फ्री जोन है जिसका फेज़ 1 था वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर इब्तदाई तौर पर चाइना से, पाकिस्तान से फैक्ट्रियाँ जाके लगी हैं, वेयर हाउसेज लगे हैं, कुछ 60-64 फैक्ट्रियाँ वहाँ लग चुकी हैं। फुली पॉपुलेट हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है, ऑपरेशनल है। उसकी हम आपको खबर कुछ 2-3 महीने पहले दे चुके हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए। इसके बाद तीसरा हम प्रोजेक्ट ग्वादर के अंदर एक्सपो सेंटर है बहुत बड़ा, जहाँ पर फ्यूचर में जाकर एग्जीबिशंस होनी है, अब भी मीटिंग्स होती हैं, विजिट्स के लिए काम आता है, वो मुकम्मल हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद ग्वादर के शहरियों को ट्रेन करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जाकर वो ग्वादर में जो एक्सपेंशन होनी है उसमें काम कर सकें, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये 4 बहुत अहम मंसूबे मुकम्मल हुए। 5वां एक और मंसूबा भी है। ग्वादर के शहरियों के लिए पीने का साफ पानी बहुत बड़ा मसला है, तो उसे हल करने के लिए 12 लाख गैलन रोज़ाना सलाहियत का एक डिसैलिनेशन प्लांट भी मुकम्मल है, जिससे ग्वादर के शहरियों को कुछ पानी दिया जा रहा है, कुछ फ्री जोन को दिया जा रहा है। लेकिन ये डिसैलिनेशन प्लांट ग्वादर की ज़रूरत का सिर्फ 10-15% पूरा कर रहा है। ग्वादर के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो रवां साल है सन 2022, इसमें कौन कौन से अहम मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं। एक तो ग्वादर के शहरियों के लिए एक 300 बेड्स का हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। वो इंशाल्लाह दिसंबर सन 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा ग्वादर की जो पोर्ट है उसको मकरान कोस्टल हाईवे से मिलाने के लिए एक अहम एक्सप्रेसवे बन रही है जिसका नाम ईस्ट बे एक्सप्रेसवे है। वो अप्रैल सन 2022 में मुकम्मल होने जा रही है, जिसके ज़रिए कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी ग्वादर पोर्ट की मकरान कोस्टल हाईवे से और कराची के साथ। इसी के साथ साथ और बहुत अहम मंसूबा इसी साल में मुकम्मल होने जा रहा है, वो है पानी का मंसूबा।
वो किस तरह कि ग्वादर के इर्द गिर्द 3 डैम्स हैं, उन तीनों डैम्स को आपस में मिला दिया गया है। उन डैम से जो पानी है वो ग्वादर के शहरियों को मुहैया किया जाना है। तो सबसे पहले एक अहम डैम जो कि 100% मुकम्मल हो गया है और उससे 67 किलोमीटर की तवील पाइपलाइन ग्वादर शहर तक पहुंचा दी गई है। उस डैम का नाम है स्वात डैम। वो हर रोज़ 5 मिलियन गैलन पानी मुहैया किया करेगा। ग्वादर की वैसे इस वक्त ज़रूरत तकरीबन 7.5 से 8 मिलियन गैलन रोज़ाना की है। तो ये 5 मिलियन गैलन एक डैम मुहैया किया करेगा। ये इसी साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी तो पहुंच चुका ग्वादर, लेकिन ग्वादर शहर के अंदर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुरानी लाइन्स हैं वो ख़राब हैं, वो इसी साल में तब्दील हो जाएंगी। उसके अलावा एक और अहम डैम है जिसका नाम है अंकारा डैम। उसको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो गया। उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो भी 2.7 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना मुहैया किया करेगा। इसी के साथ एक शाबी कौर डैम है, वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर भी 90% काम मुकम्मल हो गया है। उससे भी रोज़ाना 2.5 मिलियन गैलन पानी जो है वो इसी साल ग्वादर को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी एक्यूमुलेटिवली जो इन तीनों डैम्स की कैपेसिटी होगी वो 10 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना ये ग्वादर शहर को दे पाएंगे। वैसे मजमूई तौर पर ग्वादर के लिए जितने प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो 2025 तक एस्टिमेट तो ये है ग्वादर की पानी की ज़रूरत 15 मिलियन गैलन होगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त कंसीव किए गए हैं वो 22-23 मिलियन गैलन के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट भी जल्दी स्ट्रीमलाइन आए। इन्हीं के साथ साथ वफाकी हुकूमत ने अब एक ताज़ा प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर किया है चाइनीज़ ग्रांट से। चाइना ने 2 अरब रुपए पाकिस्तान को दिए कि वो 12 लाख गैलन का एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर समंदर के खारे पानी को मीठा करके ग्वादर के पुराने शहर को पानी मुहैया करे। वो प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत ने मंजूर कर लिया है और उम्मीद है इसी साल के अंदर उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी तकमील हम देख लेंगे। इसके बाद मीरानी डैम जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक पाइपलाइन बिछनी है। उस प्रोजेक्ट पे भी काम का आगाज़ हुआ है, वो 2-3 साल लेगा। उसके तहत 5 मिलियन गैलन इजाफी पानी मीरानी डैम से भी ग्वादर को पहुँचाया जाएगा। तो जनाब ये ग्वादर के लिए एक बड़ा अच्छा सस्टेनेबल मॉडल होगा कि आप डैम से भी पानी लेते हैं और अगर खुदा न खास्ता डैम खुश्क हो जाते हैं तो समंदर के पानी को ट्रीट करके भी ग्वादर के अवाम को पहुँचाया जा सकता है, स्पेशली ग्वादर के पुराने शहर को। इसके बाद हुकूमत एक और बहुत बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगाना चाहती है जो 5 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना साफ़ किया करेगा समंदर का और यहाँ की आवाम को मुहैया किया करेगा। तो नाज़रीन ये है वो अहम मंसूबे जो फ़िलहाल अंडर प्रोसेस है। इसी के साथ साथ ग्वादर बाकी मुल्क के साथ तार के ज़रिए कनेक्ट नहीं है, यानी मकरान का जो पूरा डिवीज़न है वो बाकी मुल्क के साथ बिजली की तारों के ज़रिए ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए कनेक्टेड नहीं है। मकरान डिवीज़न के लिए बिजली हम ईरान से अलहदा ख़रीदते हैं और ईरान के बाद जब बिजली की शॉर्टेज होती है तो लोड शेडिंग करता है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान जो है ग्वादर को और पूरे मकरान बेल्ट को बाकी मुल्क की ट्रांसमिशन लाइन के साथ जोड़ रही है। वो मंसूबा बहुत अहम है और वो मंसूबा जो है सन 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर ग्वादर खुद कफील होगा, हमें ईरान से बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। मुल्क में जो बिजली मौजूद है हम उसको बआसानी ट्रांसमिशन लाइन्स के ज़रिए ग्वादर तक पहुँचा सकेंगे। कैसी बात है, ग्वादर जिसको नून लीग बड़ा बेचती रही अपने 5 सालों में एक ट्रांसमिशन लाइन ना दे सकी कि बिजली मुल्क से ग्वादर तक पहुँचा दी जाए। उसके अलावा अगले साल ग्वादर के अंदर एक और अहम मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है और वो होगा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चाइनीज़ ग्रांट के ज़रिए बन रहा है। ये लोन नहीं होगा, ग्रांट एक किस्म का तोहफा होता है। तो उससे ये ग्वादर का एयरपोर्ट बन रहा है कुछ 4,500 एकड़ के ऊपर। इसी के साथ साथ एक और अहम मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल होने की उम्मीद है, वो है ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ग्वादर में CCTV कैमरे लगेंगे जैसे लाहौर में लगे हुए हैं, ताकि कोई तखरीबकारी और दीगर चीज़ें जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ग्वादर के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगने जा रहा है। उस सिलसिले में जो चाइनीज़ कंपनी उन्होंने मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान बना ली है और इसके साथ साथ फ्री जोन के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है और स्ट्रेटेजी क्या होगी वो तमाम वर्कआउट कर ली है। ये सारा काम चाइनीज़ कंपनियां खुद करेंगी और ये पार्क होगा जिसके अंदर लो कार्बन रिसाइकल पार्क होगा, यानी कि इस पार्क के अंदर जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगी, यानी कि ये दुनिया भर के माहौलियात के लिए बड़ा अच्छा पार्क होगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जिनकी पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होगी। तो वो भी इंशाल्लाह हम अगले 1 साल में
उसके ऊपर काम होता देखेंगे। फिर ग्वादर का फ्री जोन जो है उसका फेज 2 वो शुरू हो चुका है पिछले साल से, 2221 एकड़ के ऊपर है। और उसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि चाइनीज़ कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू हुई हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका ओवरव्यू हमने आपको दिया। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। डिपेंड ये करता है कि हमने आधा भरा हुआ गिलास देखना है या आधा खाली गिलास देखना है। अगर हम भरा हुआ देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, खाली देखेंगे तो हर वक्त महंगाई कोरोना रोते रहेंगे और इसी वजह से डिप्रेशन का, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप पर बेरहम किया करें, पॉजिटिविटी नोट किया करें, अल्लाह से दुआ किया करें। बेशक वही हर किसी की मदद करने वाला है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।